स्वागत है आप सभी को डेज विद मी स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 12 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रही होती है और वो मन में कह रही होती है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना या फिर बुरा होना ये इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि हमें सही आंसर आता है या फिर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम सही आंसर कैसे ढूंढते हैं। जब किसी को किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती है तो ये उनकी समझ की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें सही रिसोर्सेस और एग्जाम्पल ढूंढने में मुश्किल होती है। आगे साकी मानती है कि पहले जब वो सही आंसर नहीं ढूंढ पाती थी तब वो काफी परेशान होती थी और सोचते थे कि अब मैं क्या करूं, पर अब वो रियलाइज करते हैं कि इस सिचुएशन में दोस्तों से मदद मांगना ही सिर्फ एक सही रास्ता है। इसमें अपनी कमजोरियों का एक्सेप्ट करना और मदद मांगना शामिल है। आगे साकी कहती है हमें सिर्फ खुद की नहीं, हमें एक दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें उनकी भी उनकी कमजोरियों में मदद करना चाहिए। इससे दोनों साइड की प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दिन आगे साकी कहती है दूसरों पर भरोसा करना भी एक हुनर है। इसके लिए साफ साफ बात करनी जरूरी होती है क्योंकि लोग एक दूसरे की मन की बातों को नहीं समझ सकते। साकी आगे कहती है अगर मुझे मदद की जरूरत है तो मुझे साफ साफ अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बतानी चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे लोग मेरी मन की बातों को खुद समझे। साकी समझती है कि साथ मिलकर काम करना और ईमानदारी कितनी जरूरी है, लेकिन वो अभी भी मानती है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ साकी को अपने सच्चे दिल की बातें करनी है, पर साकी ऐसा नहीं कर पा रही है। ये साकी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। वो दिमाग से इस बात को समझती है, लेकिन एक खास रिश्ते में इन्हें दिल से अपनाने में उसे मुश्किल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी और सिंजू एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं। सिंजू यहाँ पर उठाने के लिए साकी को ज्यादा सामान नहीं देता, इसलिए साकी उससे कहती है तुम सच में एक जेंटलमैन हो। सिंजू इस पर कहता है नहीं, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ, मेरी बहन हमेशा इस बात को लेकर मुझ पर गुस्सा करती रहती है। साकी कहते ओह तो तुम्हारा एक बहन भी है। तभी इन दोनों के ऐसे एक साथ जाते हुए यूटा दिखता है। हम देखते हैं यूटा यहाँ पर फुजिनामी के साथ लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया था। यूटा को इतने टेंशन में देखकर फुजिनामी कहते मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंतित हूँ। कल भी जब तुम आए थे तब भी तुम काफी टेंशन में दिख रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कि तुम किसी चीज से भाग रहे हो। ये एक ऐसा लुक है जिससे मैं बहुत फेमिलियर हूँ, इसलिए ये मुझे परेशान कर रहा था। आगे फुजिनामी यूटा से कहती है क्या तुम्हारा प्रॉब्लम प्यार से रिलेटेड है? यूटा कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फुजिनामी इस पर कहती है अगर तुम किसी दूसरे लड़के के पास शरण लेने आए हो तो ये सब कुछ समझ आता है, मानो किसी दर्दनाक फीलिंग से बचने के लिए एक नया प्यार की तलाश हो। यूटा कहता है असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के प्यार में पड़ गया जिसके प्यार में मुझे कभी नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर वो मुझे मिल जाए जो मैं चाहता हूँ तो इससे मेरे जानने वाले सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। फुजिनामी इस पर कहते लगता है ये बहुत सीरियस बात है, क्या तुम्हारे पास आज क्राइम स्कूल के बाद समय है? मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ शहर की ओर चलो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंजू यहाँ पर साकी को कुछ कह रहा होता है, पर पीछे ट्रेन जाने की वजह से हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। पर साकी यहाँ पर सिंजू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। ट्रेन जाने के बाद हम सुनते हैं सिंजू साकी को कह रहा होता है मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। साकी इस पर कहती है मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये कहा, पर मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता मैं कभी तुम्हें उस नजर से देख पाऊंगी। सिंजू कहता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? साकी इस पर कहती है नहीं। सिंजू आगे कहता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो? साकी इस पर भी कहती है नहीं। सिंजू कहता है तो क्या इसके बाद भी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? साकी कहती है नहीं, हम नहीं कर सकते। सिंजू इस पर कहता है तो फिर मुझे माफ करना, मैं फिर से तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं करूंगा। दिन इतना कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट रात में साकी कुडू सेंसेई की बातों को ही सोच रही होती है। जब वो कही थी अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ती हो जिसके प्रति तुम अट्रैक्टेड हो और तुम्हारी फीलिंग्स नहीं बदलती है तो ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स है और तुम्हें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। तभी साकी के पास यूटा की मैसेज आता है। यूटा साकी को मैसेज में कहता है माफ करना, मुझे आज कहीं पर जाना है, इसलिए मुझे आज घर आने में थोड़ी सी देर होगी। नेक्स्ट हम यूटा और फुजिनामी को एक साथ देखते हैं। फुजिनामी कहती है जब मैं शहर में घूमती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई गलत जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग इसी तरह से ही जीना जानते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। मिडिल स्कूल में मैं भी इन सभी बेकार लोगों में से एक था। यूटा कहते हैं आखिर तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो? फुजिनामी कहते हैं क्योंकि तुम मुझे मेरी पुरानी यादें याद दिलाते हो और ये मुझे परेशान करता है। आगे फुजिनामी कहते हैं तुम्हारा पालन पोषण बिना किसी के मदद के हुआ है ना, मेरी मतलब है बिना किसी वुमेन के जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, है ना? यूटा ये जानकर हैरान हो जाता है कि फुजिनामी को कैसे पता चला कि यूटा की मॉम नहीं है। फुजिनामी कहते हैं तुम चीजों का निष्पक्ष होकर सामना करने में काबिल हो, ये तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मुझे लगता है तुम ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुम बिना किसी वुमेन के मदद के बड़े हुए हो। यूटा कहता है क्या तुम्हारे लिए भी ऐसा ही था? फुजिनामी कहती है हाँ, पर मैं सभी इंसानों के ऊपर से अपना भरोसा खो दिया। फुजिनामी आगे कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब एक एक्सीडेंट में मैं अपने मॉम और डैड दोनों को ही खो दी। मुझे आगे पता चला कि उन दोनों की फैमिली ने उन दोनों की शादी का विरोध किए थे। फ्यूनरल के दिन सभी उन दोनों का मजाक उड़ाए और कहे कि उन्हें वही मिला जो उन्होंने मांगा था। उस समय मेरे मन में जो इमोशन आया वो दुख या फिर नफरत की नहीं थी, वो इमोशन सब कुछ छोड़ छाड़ के हार मान लेने की थी, यानी वो तब सुसाइड करना चाहती थी। फुजिनामी आगे यूटा को कहती है तुम कहते हो कि तुम्हें वुमेन्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये झूठ है। जब तक मेरी आंटी ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया तब तक मैं भी अपने भावनाओं के बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त थी।
यूटा कहता है क्या कहा तुम्हारे आंटी? फुजिनामी कहते मैं हमेशा बाहर रहने की वजह से वो चिंतित थी, इसलिए वो मुझे गोद ले लिए। फुजिनामी आगे कहते हैं जिस दिन मैं उनके पास रहने के लिए आई उस दिन वो मुझे कुछ बताए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दिल को शांत करने के लिए मुझे थोड़ा सा और कोशिश करना चाहिए और अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम हार मान लिए हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में हार मान लिए हो? मुझे लगता था कि तुम्हें सच में लोगों के ऊपर भरोसा था, लेकिन तुम्हें लगता है कि विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक रहा होगा जब तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए होंगे। आगे फुजिनामी यूटा से कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम भी अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हो? यूटा कहता है मेरे अंदर जो भावनाएं हैं मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। फुजिनामी कहते खैर ये ठीक है, अगर उन्हें दबाने से वो एक दिन गायब हो जाएंगे, लेकिन निष्पक्ष होना और लोगों से कुछ भी उम्मीद ना करना दो अलग अलग बात है। मेरी मतलब है हम सभी इंसान हैं, हम उम्मीद रखने से बच नहीं सकते। तुम अपने दिल को जितना चाहो धोखा दो, लेकिन अगर तुम इसे नहीं सुलझाए तो ये तुम्हें ताने देगा और इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाओ तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए दाग रह जाएगा। यूटा कहता है लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। फुजिनामी कहते नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, भावनाएं सेल्फिश चीजें ही होते हैं। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यूटा और साकी यहाँ पर मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। यूटा साकी को कहता है मैंने कल तुम्हें बाहर देखा, मैं सड़क के उस पर एक रेस्टोरेंट में था और तुम शायद अपने किसी क्लासमेट के साथ कुछ चीजें खरीद के जा रही थी। साकी कहती है हाँ उस लड़के का नाम है शिंजो। आगे साकी यूटा से पूछती है आखिर कल रात तुम इतने देर तक कहाँ थे? यूटा कहता है मैं शिबुया के आसपास घूम रहा था। साकी कहते क्या यूमिरी के साथ? यूटा कहता है नहीं वो कोई और है। क्या तुम्हें याद है मैं एक बार तुमसे कहा था कि मैं किसी के साथ लंच करने के लिए जाने वाला हूँ? साकी कहते हैं क्या वो कोई लड़की है? यूटा कहता है हाँ। इस पर साकी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। यूटा आगे कहता है हम दोनों कुछ बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। साकी इस पर कहती है कौन सी जरूरी चीज? यूटा इस पर साकी को कहता है ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही गहरी फीलिंग्स है। ये सुनकर साकी कुछ समय तक कुछ कह नहीं पाती और आगे कहती है तुम झूठ कह रहे हो। यूटा कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा। साकी कहते है क्या तुम मजाक कर रहे हो? यूटा कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं इस तरीके का मजाक कर सकता हूँ? साकी कहती है तुम सही हो और वो ऐसा कहते हुए यूटा की नाम लेती है, ना कि वो उसे भाई कह के पुकारती है। ये सुनकर यूटा काफी हैरान होता है और उससे कहता है अभी तुम मुझे मेरे नाम से पुकारे। साकी इस पर कहती है तुमने कहा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। यूटा कहता है हाँ मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। साकी कहती है क्या तुम्हारा मतलब है एक बड़े भाई के रूप में, या फिर तुम मुझे छूना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, या फिर कुछ और? जैसे कि जब तुम मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ देखते हो तो तुम्हें जलन होती है, क्या इस तरीके की फीलिंग्स है? यूटा इस पर कहता है हाँ। साकी पूछती है क्या भाई बहन ऐसा महसूस कर सकते हैं? मैंने सुना है कि जब कोई पर्सन अपनी ऑपोजिट जेंडर की पर्सन के अटेंशन पाने के लिए तरसता है और अचानक उसके साथ बहुत समय बिताने लगता है तो उनके मन में ऐसी फीलिंग्स बनना नॉर्मल है जिन्हें वो रोमांटिक अट्रैक्शन समझते हैं। यूटा कहता है पर ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। साकी कहते पर हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारी बहन होने के नाते मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो। पर कुछ समय के बाद साकी रोने लगती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद यूटा उसके रूम के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, पर साकी यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहती है, दरवाजा नहीं खोलती और वो रोने लगती है। देन कुछ समय के बाद साकी दरवाजा खोलती है और यूटा के हाथ को पकड़ के उसे अंदर ले आती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देन साकी यहाँ पर यूटा को नीचे बिठा के उससे गले मिलती है और यूटा से कहती है तुम बिना डरे मुझसे ये चीज कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम इसे अपने अंदर दबाए रखे होते तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। ये सच में तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ गया होगा, पर चिंता मत करो, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारी इस भार को उठाने में मदद कर सकती हूँ। चाहे तुम्हारे मन में मेरे लिए भाई जैसी भावनाएं है या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। चाहे कुछ भी हो मैं खुश हूँ। यूटा कहते है ठीक है। साकी आगे कहते हैं मुझे खुद ही यकीन नहीं है। अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो इसलिए है क्योंकि तुम मेरे भाई हो या फिर कुछ और, लेकिन अगर मैं तुम्हें गले लगा के कुछ आराम दे सकती हूँ तो मैं सच में ऐसा करना चाहती हूँ। और अगर तुम मुझे जरूरत पड़ने पर गले लगाओ तो मुझे सच में बहुत ही खुशी होगी। तो चलो समझौता करते हैं। मैं अपने मॉम डैड के लिए कोई भी परेशानी पैदा करना नहीं चाहती। यूटा कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो दोनों खुश रहें। साकी कहते अगर मुझे पता चलेगा कि तुम दूसरे लड़कियों के साथ हो तो मुझे जेलस और चिंता हो सकती है, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यूटा कहता है मुझे भी तुम्हारी तरह ही महसूस होता है। तुम्हारी ग्रुप स्टडी को लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। साकी कहते ठीक है, लेकिन हम जानते हैं इस तरीके की जेलस सिर्फ प्यार करने वाले दो लोगों के बीच में ही नहीं होती। मुझे लगता है कि ऐसा भाई बहनों के बीच में भी हो सकता है, इसलिए किसी और के सामने हमें सिर्फ भाई बहन ही रहना है। भले ही हम असल में भाई बहन ना हो, हम दोनों साथ मिलकर इस बोझ को उठा सकते हैं, एक स्पेशल क्लोज रिलेशन में रह के। इतना कहकर वो रोने लगती है और आगे नहीं कह पाती। तभी यूटा उसके हाथ को पकड़ के कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भी भरोसा करो। चलो मिलके इसका हल निकाले। साकी इस पर काफी ज्यादा रोने लगती है और यूटा को थैंक यू कहती है। देन साकी यहाँ पर बैकग्राउंड में कहती है कल तक हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे और ये कहानी है कि हम कैसे बने एक सच्ची फैमिली। इतने में ही इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है और जब कभी भी इसका सीजन 2 आएगा उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिरी में थैंक यू फॉर वॉचिंग।